हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह साफ साफ इनकार करता है। उसने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। कि चाहे आप अपनी धार्मिकता के कामों के कारण धर्मी हो, चाहे किसी अन्य शिक्षा के कारण किसी अन्य धर्म के अनुयायी हो, मुझे तुमसे क्या काम, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए आया ही नहीं, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, जिनका शरीर और विवेक तो मानो पापों के कारण मृत और मरा हुआ है, परंतु आत्मा अभी जीवित है। वह भी पूरी तरह से मरी नहीं, जिनको अपने पापों का बोझ महसूस होता है कि अपने जीवन भर में उन्होंने जाने अनजाने अपने सिर के बालों से अधिक पाप किए हैं। यद्यपि मनुष्य अपने डीएनए से ही पापी है। मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबी, अर्थात वीडियो से मेरा तात्पर्य है कि यह श्रृंखला लंबी हो जाएगी। मैं भी इसी तरह बदला। हालांकि मेरा मानना यह है, मनुष्य जो पाप अपराध करता है वह उस पाप के कारण वह करता है जो उसके डीएनए में बसा हुआ है। देखिए, परमेश्वर का वचन रोमियो अध्याय 7 उसका 14 से 19 वचन तक इस प्रकार कहता है। 14 वचन, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। 15वां वचन, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 16 वचन, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। 17 वचन, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला अर्थात उस पाप का करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 18 वचन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जैसे आज विरोधियों की दशा है, ये लोग अच्छे हैं पर भरमाए गए हैं। धर्मांतरण का मामला कोई धार्मिक विषय नहीं है। यह एक सरकारी राजनीतिक एजेंडा है जिसको चलाने के द्वारा हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे काम आज सरकारी परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं, कि ये सरकारों का चलाया गया एजेंडा है। इसमें किसी मनुष्य का कोई लाभ नहीं, बल्कि ये केवल कुछ राजनीतिक लोगों का और कुछ उद्योगपतियों का और कुछ राजक तत्वों का, जिसमें ये हाथ मिलाकर एक दूसरे से काम कर रहे हैं। ये केवल इसमें उन्हीं का लाभ है। किसी भी सामान्य व्यक्ति का, सामान्य मनुष्य का इसमें कोई लाभ नहीं, केवल हानि ही हानि है। आगे हम इसका 19वां वचन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।